अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ जरूरी बातों की जानकारी दी जा रही है। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसे आद्र सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसीलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आपा और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेजी जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। 1. प्लीज प्लीज 2. थैंक्स थैंक्स 3. वेलकम वेलकम 4. काइंडली काइंडली 5. अलाउ मी 6. आफ्टर यू 7. पार्डन 8. दैट इज ऑल राइट 9. सॉरी 10. इट्स माई प्लेजर 11. एक्सक्यूज मी मीटर 1. यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह देते हैं, 1. जरा अपना पेन देना 2. एक गिलास पानी 3. क्या बजा है 4. हाँ पी लूंगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। 1. गिव मी योर पेन. गिव मीटर योर पेन 2. गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर. गिव मीटर $ग्लास ऑफ वाटर 3. व्हाट इज द टाइम. व्हाट इज द टाइम 4. यस आई विल ड्रिंक इट. यस आई विल ड्रिंक इट। और यदि आप कहेंगे, 1. मे आई हैव योर पेन प्लीज. मे आई हैव योर पेन प्लीज 2. ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. $ग्लास ऑफ वाटर प्लीज 3. टाइम प्लीज. टाइम प्लीज 4. यस प्लीज. यस प्लीज। या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। 1. मे आई बोरो योर पेन प्लीज. मे आई बोरो योर पेन प्लीज 2. गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. गिव मीटर $ग्लास ऑफ वाटर प्लीज 3. व्हाट इज द टाइम प्लीज. व्हाट इज द टाइम प्लीज 2 है। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सभी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक आसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं, मैनी थैंक्स टू यू. मेनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच भी कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर. आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स. नो थैंक्स 3. आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा, इट्स ऑल राइट. इट्स ऑल राइट, सब ठीक है।
या 1, नो मेंशन, नो मेंशन, कोई बात नहीं। या 2, इट्स फाइन, इट्स फाइन, सब ठीक है। या 3, माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। या 4, वेलकम यू आर वेलकम, वेलकम यू आर वेलकम, ऐसी तकलीफ फिर दें। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि पांचवी अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर को दोनों अभिव्यक्तियां भी बोलचाल में खूब प्रचलित हैं। 4, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वे हाँ देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे दैश यस यू आर वेलकम, यस यू आर वेलकम या विद ग्रेट प्लेजर, विद ग्रेट प्लेजर। 5, यदि आप किसी की कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे अलाउ मी, अलाउ मीटर, या मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। 6, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। 7, अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल न पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मीटर, ओदन पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी, भी दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हों और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मीटर। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो न मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे पोदन पार्डन या आई बेग योर पोदन, आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। डी कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज कम इन या विद ग्रेट प्लेजर या ऑफ कोर्स। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। शिष्टाचार के कुछ वाक्य संपालाइट फ्रेजेस। 1, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें, आई एम सॉरी, I could not make it that day, I am sorry, I couldn't make it that day though। मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। I'm sorry, I couldn't make it in time, I sorry, I couldn't make it in time। 3, माफ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, I am sorry, I got a little late, I am sorry, I got little late। 4, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, प्लीज कन्वे माई अपॉलजीज, प्लीज नवे माई अपॉलजीज। 5, ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए, इट वॉज नॉट बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी।
इट वॉज ऑयल बाय मिस्टेक प्लीज एक्सक्यूज मीटर 6। मुझे बड़ा दुख है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। 7। माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। 8। माफ कीजिए। आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन। और आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। अलाउ मी टू से। अलाउ मी टू से। 10। जरा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। 11। इसे अपनी ही चीज समझें। इट्स ओनली योर्स। इट्स ऑल योज। 12। जरा मुझे बोलने दें। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। 13। अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। 14। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? विल यू प्लीज मूव अ बिट। विल यू प्लीज मूव अ बिट। 15। जरा धीरे बोलें। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। 16। जरा धीमा बोलने की कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज। विल यू माइंड स्पीकिंग ए बिट सॉफ्टली प्लीज। 17। क्या आप मुझे बैठने देंगे? विल यू प्लीज लेट मी सिट। विल यू प्लीज लेट मी सिट। 18। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? Could you spare a few moments for me? Could you spare a few moments for me? 19। जैसी आपकी मर्जी। As you please. As you please। 20। आराम से बैठिए। Please make yourself comfortable। Please make yourself comfortable। 21। कष्ट के लिए क्षमा करें। Sorry for the inconvenience। Sorry for the inconvenience। 22। आपकी बड़ी कृपा है। That's very so kind of you। That's very so kind of you। 23। लीजिए। Please help yourself। Please help yourself। 24। आपसे मिलकर खुशी हुई। Glad to meet you। Glad to meet you। 25। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। Thanks for your kind valuable advice। Thanks for your kind advice। 26। मैं पूरी कोशिश करूंगी। I will try my level best। I will try my level best। 27। आशा है आप मजे में हैं। Hope you are enjoying yourselves। Hope you are enjoying yourselves। याद रखें रिमेंबर। 1। प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक भी एक वचन सिंगुलर हो रहता है। उदाहरण के लिए आदर सूचक श्री केदारनाथ जी आए हैं। मिस्टर केदारनाथ हैज कम में केदारनाथ हैज कम। हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आपका प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या चाहते हैं? What do you want? What do you want? इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वे के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं। He may come at night। He may come at night। क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है। क्षमा करना साधारण अर्थ में प्रयोग होता है। मुझे माफ करें प्लीज एक्सक्यूज मी। 1। एक्सक्यूज। 2। फॉरगिव दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना। जैसे गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का, तो एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें प्लीज पार्डन मी फॉर माय मिस्टेक। 3। पार्डन। 4। मिस्टेक गलत समझना। गलती से मुझे आप डॉक्टर समझ रहे हैं, डोंट मिस्टेक मी फॉर ए डॉक्टर। 5। सॉरी दैश मुझे खेद है, मुझे देर से आने का अफसोस है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट।
दाइश आजकल साधारण बोलचाल में आई बैग और पोदन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फोन पर जब आपको आवाज सुनाई नहीं देती तो आप कहते हैं आई बैग और पोदन या पोदन। तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कृपया दोबारा कहें, प्लीज रिपीट इट, पर आपको मूल